नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। बालू बालू को लेकर के झारखंड विधानसभा में बहुत चर्चा हुई, बहुत बहस हुई, लेकिन विपक्ष कमजोर था और शायद सत्ता पक्ष जरूरत से ज्यादा मजबूत। इसी कारण से विपक्ष की बातों को बिल्कुल तूल ही नहीं दिया गया। लेकिन कहते हैं कि सांच को आंच क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज हम आपको बोकारो में दो थाना क्षेत्रों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहला है हरला थाना क्षेत्र और दूसरा है चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र। यहां पर दामोदर नदी बहती है और दामोदर नदी के सीने को चीर करके बालू की तस्करी जोरदार चल रही है। और जिस तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है, जिस तरीके से सिर्फ दिखावे के लिए जब खबर उठती है तो दो हाईवा पकड़ लिया जाता है, दो ट्रैक्टर चालकों को पकड़ लिया जाता है, तो यह साफ संदेश है कि सरकार का वरद हस्त प्राप्त है इन बालू माफियाओं को। शायद तभी ऐसा कर रहे हैं और संभवतः विपक्ष को अभी और च्यवनप्राश खाने की जरूरत है, जिससे उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी तो और मजबूत तरीके से वो आवाज उठा पाएंगे। लेकिन हम न कमजोर हैं और हम न डिगते हैं। हमारा कर्तव्य है आवाज उठाना और आवाज हम बुलंद रखते हैं। तो इसीलिए इसी बुलंद आवाज के साथ हम आपको बोकारो की ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि देखिए बोकारो में बालू खनन, अवैध बालू तस्करी जोरदार, बेखौफ। बालू पर बवाल। हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दिए बेचारे। जैन तो विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए इसमें आप लोग को खुद देखना होगा और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। तो आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। थाना में मतलब ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहां से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते। आपने जो कहा उगाही का महीना है, बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार जी बिल्कुल, चूंकि वो आवास में काफी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, क्योंकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोग समस्या। विधानसभा में भी उठा मुद्दा। 5 साल तक झारखंड के लोग बालू के लिए तरसते रहे और जेएसएमडीसी एंजॉय करता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें सफेद पोश नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था। अगर प्राप्त नहीं था तो इस तरह के 5 साल तक जो पूरे झारखंड की जनता बालू के लिए तरसती रही, उन जेएसएमडीसी के पदाधिकारी पर वर्तमान सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। विधायक भी बालू को तरसे। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, माननीय मंत्री जी आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहां जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, चलिए 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो जवाब दे, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हो चुकी, उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। मंत्री जी का जवाब भी काम ना आया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का चिंता था कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि लाभुक खुद बालू ले जाते हैं, बालू उनको अपने सुविधा अनुसार विभिन्न घाटों से ले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हर लाभुक को, अब वो आवास बना रहे हैं वहां तो कोई सप्लायर तो बालू देता नहीं महोदय, वो खुद लाभुक बालू ले जाते हैं। राज्य सरकार के प्रावधान है क्या कि अबू आवास में बालू पहुंचा के देने का? लाभुक अबू आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो या अन्य योजनाएं हैं जो जिसका लाभुक समिति द्वारा संचालन होता, खुद ले जाते हैं बालू महोदय, संचालित कर रहे हैं। रह गया सीपी बाबू का चिंता, नवीन बाबू का चिंता कि कितना रेट में
आप लोग आज तक नहीं बता पाए कि पेट्रोल और डीजल कितना रेट में। सीएम भी हल्के में ले गए मामला। अध्यक्ष महोदय, बालू के विषय में बहुत चर्चा हुआ। लगता है कि बालू को लेकर हमारे विपक्षियों को विशेष चिंता है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, लगभग इसमें अधिकतम माननीय सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको ज्यादा चिंता है। जबकि गरीबों को हमने तो ये भी पूछा, शायद जो मुझे याद आ रहा है, माननीय मंत्री जी ने पूछा कि किसी गरीब के का कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें बताएं, उसकी हम जरूर उसकी कमियों को दूर करेंगे। ये भी पूछा गया था, लेकिन कोई नहीं बता पाया। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का जो आरोप है, जो निराधार आरोप है, इन सब आरोपों का जवाब देना बड़ा कठिन है अध्यक्ष महोदय। विधानसभा के अंदर एक अलग दुनिया है। सदन में एसी लगा है, टाइल्स लगे हैं ताकि वातावरण बिल्कुल अनुकूल बना रहे। अब हकीकत की दुनिया में चलते हैं जहां नदी है और अवैध खनन है। Wake up to reality. लेकिन सरकार चूंकि पूर्ण बहुमत में है तो मान ही नहीं रही है कि अवैध खनन चल रहा है, और विपक्ष इतना कमजोर है कि उसे अपनी बात मजबूती से रखना ही नहीं आ रहा है। चलिए अब हम सबूत सामने रखते हैं, उसके लिए हमें बोकारो चलना पड़ेगा। बोकारो में बालू माफिया का राज, नहीं रुक पा रहा है अवैध बालू का कारोबार। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बालू का धंधा। जी हाँ, बोकारो जिले में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बालू का कारोबार, और वो भी दिन के उजाले में ही, जिससे साफ झलकता है कि इन्हें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। आए दिन अवैध बालू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई करने की बात तो कही जाती है, लेकिन 1 या 2 ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर ली जाती है। न तो आज तक अवैध बालू की ढुलाई रुक पाई और ना ही अवैध बालू स्टॉक करने वालों का धंधा रुक पाया। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र और चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दामोदर नदी तट से धड़ल्ले से बालू निकाला जा रहा है, और हर रोज ट्रैक्टरों से लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर बालू की ढुलाई विभिन्न इलाकों में की जा रही है। चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बात करें तो जगह जगह बालू माफिया भारी मात्रा में बालू का पहाड़ खड़ा कर अवैध स्टॉक रखे हुए हैं, जो यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन को नजर नहीं आता। सड़क पर दौड़ते बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा की कतार पुलिस को नजर ही नहीं आती। नदी से हो रहे बालू उठाव और भंडारण को रोक पाने में जिला प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। अब बालू के खेल को समझने के लिए आपको झारखंड विधानसभा के अंदर गढ़वा विधायक का ये बयान सुनना चाहिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि बालू का खेल हो क्यों रहा है। 2 साल तक कागज का जांच करता रहा, टेंडर फाइनल नहीं कर पाया, और फिर 2021 में कहा कि छलका टेंडर जितना किए थे उसको फुई कर दो। फुई माने हम लोग के देहात में नल एंड वॉइड को फुई बोलते हैं, मतलब खत्म कर दो पिछला 2 साल जो टेंडर नहीं खुला। 21 में क्या किया? 21 में जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, पिछला हम लोग का प्रोसेस गलत था, हम लोग को टेंडर नहीं करना चाहिए था, हम लोग को माइंड डेवलप ऑपरेटर बहाल करना चाहिए था। नाम तो इतना सुंदर रखा जिसे LIC में देखते होंगे कि आप क्या हैं बाबू, हम डेवलपमेंट अफसर हैं। छोड़िए, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कम समय में ही बोलूंगा अपना बात। 21 में क्या किया? जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, अटेंडम आदमी को टेंडर में हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उन्होंने लिस्टिंग किया, शॉर्ट लिस्ट किया, अपने ममेरा भाई को, चचेरा भाई, फुफेरा, साढ़ू जिसको भी हो सकता है, या आम आदमी को भी एनलिस्ट कर दिया। बोला कि यही 150 लोग बालू के ऑक्शन में या टेंडर में भाग लेंगे, और रेट रख दिया अध्यक्ष महोदय, बेस प्राइस उसका रख दिया 2 रुपये 35 पैसा। कहा कि जो व्यक्ति 2 रुपया 35 पैसा से कम रेट कोट करेगा, हम बालू उसी को देंगे, उसी डीएमओ को देंगे, नहीं उसको उसी एमडीओ को देंगे। उसका नाम बदल दिया था, अभी टेंडर नहीं कहा कि माइंड डेवलपमेंट ऑपरेटर हैं, और टेंडर किया। और बाद में जब 2 रुपया 35 पैसा से भी कम रेट कोट किए एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, फिर नियम बदल दिया जेएसएमडीसी। कहा कि बाबू अब आप लोग को नदी में ले बालू नहीं देना है, अब नदी में से बालू उठा के आपको स्टॉक यार्ड में रखना होगा, और वहां से जेएसएमडीसी 8 रुपया पर CFT बेचेगा, माने एक ट्रैक्टर 800 में बेचेगा,
₹235 में जेएसएमडीसी जो उनके पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लेगा और दिखा दिया सरकार को कि काफी मुनाफा होगा, रेवेन्यू का काफी इजाफा होगा। और क्या किया अध्यक्ष महोदय 21 में? 21 से लेके 23 तक एक छटाक बालू इसलिए नहीं ले पाया कि चूंकि बीच में नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। पहले नदी में से बालू उठाने का रेट तय कराया और बाद में कहा कि इसको उठा के स्टॉक यार्ड में रखो। सब एमडीओ भाग गए, झारखंड छोड़ के भाग गए कि भागो भागो, इस राज्य में नियम कानून नाम का कोई चीज नहीं है। टेंडर के बाद बीच में नियम कानून में संशोधन हो जाता है। और अध्यक्ष महोदय 23 में फिर टेंडर कर दिया जेएसएमडी, और इस बार टेंडर किया, बोला कि ओपन फॉर ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर भाग लेंगे, जो सबसे कम रेट कोट करेगा हम उसी को बालू देंगे। अच्छा है, कम रेट कोट करने वाले को ही देना चाहिए ताकि राजस्व का इजाफा हो, ज्यादा राजस्व मिल सके। और इस बार कहा कि हम पिछला 2 बार के गलती से हम सबक लिए हैं, इस बार हम क्या करेंगे? बोला इस बार हम टेंडर कर दिए कि बालू नदी से उठाइए, उसको स्टॉक यार्ड में रखिए और वहां से हम बालू बेचेंगे। और वह टेंडर भी अध्यक्ष महोदय फाइनल नहीं हुआ। 23 का टेंडर कहानी फाइनल हुआ। इतना सिक्योरिटी मनी मांग दिया कि जितना के बाबू नहीं उतना के झुंझुना। 1 करोड़ के घाट, बोला 90 लाख सिक्योरिटी जमा करो। 5 साल तक झारखंड के लोग बालू के लिए तरसते रहे और जेएसएमडीसी एंजॉय करता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें सफेद पोष नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था। अगर प्राप्त नहीं था तो इस तरह के 5 साल तक जो पूरे झारखंड की जनता बालू के लिए तरसती रही, उन जेएसएमडीसी के पदाधिकारी पर वर्तमान सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। कब तक चलेगा बालू का ये खेल? क्या सरकार ही चाहती है वो बालू की चोरी? क्या प्रशासन बालू माफिया के आगे मजबूर है? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल सरकार को देना ही होगा। आज भले ही बहुमत की आंधी में आंख मूंद ले रही है सरकार, लेकिन कल आवाम ये सवाल जरूर पूछेगा। बोकारो से द भारत मित्र के लिए परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।